मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार कई विवादित बयान दे चुके हैं। पहले रामचरितमानस पर तो अब कावड़ पर, जहां उन्होंने कावड़ियों पर और यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद अब शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। अब अब क्या बोले, कभी कभी वरिष्ठ नेता हैं वो, और उन्होंने रामचरितमानस का भी सम्मान नहीं किया, तो दुख होता है क्योंकि हम लोग के सीनियर हैं और काम किया है उनके साथ। लेकिन दुख होता है, हजारों साल की ये सनातनी परंपरा है और कितनी पीड़ा के साथ, बिना चप्पल के, कितना त्याग करके वो लोग जाते हैं जल चढ़ाने। सबकी हिम्मत की बात नहीं, मैं शायद कर भी ना पाऊं, शायद बेहोश हो जाऊं एक दो दिन में, लेकिन लोग इतना त्याग करते हुए जाते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और पुष्प वर्षा होनी चाहिए, जो हो भी रही है। और जो इसको नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने देश की सनातन परंपरा की रक्षा भी कभी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,764 परिषदीय विद्यालयों को बंद कर उन्हें अन्य विद्यालयों में मर्ज किए जाने के निर्णय के खिलाफ आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार के इस कदम को गरीब, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। इस विरोध के तहत सलोरी टैक्सी स्टैंड से ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। हाथों में जलती हुई मशालें लिए छात्र जब शिक्षा के दुश्मनों होश में आओ जैसे नारे लगाते रहे, तब माहौल में तीव्र आक्रोश झलक रहा था। इस मौके पर समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय सम्राट भी मौजूद थे और जमकर यहां पर छात्रों ने जहां अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में बीते 5 वर्षों से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। लाखों टेट और सीटेट पास हुए बेरोजगारी और आयु सीमा की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार ने बेरोजगार और रोजगार शिक्षा दोनों मोर्चों के छात्रों को पूरी तरह से निराश किया है। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम शहादत इमाम हुसैन के बाद बीमार करबला व चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन को हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़िया व गले में खरदार तोक डालकर जो अज़ियतें लश्कर यजीद ने दी थी, उसी की याद के माह मुहर्रम की 25वीं को दरियाबाद में तहफ़्फ़ुज़े अज़ा सोसाइटी की ओर से इमाम बाड़ा नवाब बेगम बड़ा घर के विशाल मैदान में दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर मातम किया गया। नजीब इलाहाबादी के संचालन में नया बलियवी व चंदन सान्याल फैज़ाबादी ने पेशख्वानी, तो हुज्जतुल इस्लाम वल मोमिनीन मौलाना किरतास करबलाई साहब किबला लखनऊ ने शहादत इमाम ज़ैनुल आबदीन पर ढाए गए जुल्म सितम की दास्तां पर बयां किया। इमाम जुमा सैयद हसन रज़ा ज़ैदी साहब किबला की सदारत अध्यक्षता में खतीब अहले बैत अशरफ अब्बास खान ने तकरीर की। मेहंदी हसन ने खूबसूरत नोहा पढ़ा और बड़ा घर सहित मैदान में सभी लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी और लोबान की धुनी में ताबूत इमाम ज़ैनुल आबदीन निकाला गया, जहां अलग अलग अनोखे अंदाज में दशाश्वमेध घाट से जल भर के अलग अलग शिवालय और अलग अलग ज़िले के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसे में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि आज हमें अच्छा लग रहा है कि दशाश्वमेध घाट पर लोग जल भर के जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और शहर उत्तरी में जो ये घाट बनी है, 50 साल में पहली बार गंगा में पक्की घाट बनी है और मुख्यमंत्री जी ने खुद इसकी चर्चा भी की थी जब मैंने उन्हें बताया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम विभिन्न कार्यक्रम दशाश्वमेध घाट पे भी और मनकामेश्वर में भी कर रहे हैं, क्योंकि जो कांवड़ यात्री यहाँ आते हैं वो पूरे
जिले से अलग अलग आ रहे हो, यहाँ पर भी कई मंदिर और मठ हैं, और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। देखिए, ये सावन का जो सोमवार होते हैं, ये हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि ये कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे काशी की तरह बहुत धार्मिक मंदिर हैं, मठ हैं, और माहौल है, वातावरण है। यहाँ के लोग हजारों साल से परंपराएं और संस्कारों को संजो के रखे हैं। तो ऐसे में हम लोग बड़े उत्साह के साथ सावन मनाते हैं, और मेरा सौभाग्य की बात है कि प्रयागराज का जो मुख्य घाट है, जहाँ से जल लेके लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, वो दशाश्वमेध घाट, उसको हम लोगों ने अब की बार, ये कच्चा घाट होता था और बालू के बोरिया से इसको बनाया जाता था। हर बार हम लोग को इंस्पेक्शन करना पड़ता था कि कहीं कोई बोरिया निकल तो नहीं गई है, फट तो नहीं गई है, घाट तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और इसमें टेक्निकल लोग ये कहते थे कि यहाँ घाट बन नहीं सकता, लेकिन 19 के कुंभ में मैंने इसकी लड़ाई शुरू करी थी कि जमुना जी पे ही नहीं, गंगा जी पे भी घाट बनने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब की कुंभ के पहले हम लोगों ने उस घाट को, दशाश्वमेध घाट को, बहुत ही सुंदर रूप से पक्का घाट में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे याद है कि जब मैंने महाराज योगी आदित्यनाथ जी को ये बात बताई कि 50 साल में पहली बार एक पक्का घाट गंगा जी पे बनाया गया है, तो उनको ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके मीडिया साथियों से ये बात कही कि 50 साल में पहली बार ये घाट बन रहा है। तो हम लोगों की तैयारी भी पूरी परफेक्ट है, और कांवड़ जितने भी हमारे भाई बंधु जा रहे हैं जल लेके, उन सबके स्वागत में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर पे, दशाश्वमेध घाट पे, सब जगह पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की 200 साल पुरानी ये प्रथा, जो सावन में घोड़ों की रेस, जिसे गहरेबाजी कहा जाता है, कभी ये शहर में हुआ करती थी, मगर सुरक्षा के दृष्टिगत अब इसके रूट बदल दिए गए हैं। अब ये अरैल की सड़कों पर, जहां नए पुल से पुराने पुल के बीच में होती है, जहां विभिन्न इसमें घोड़े अलग अलग दौड़ाए जाते हैं, और जो जीतता है उसे पुरस्कार मिलता है। और ऐसे में यहाँ देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि गहरेबाजी में अलग अलग इक्के और टांगे होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से दौड़ाया जाता है, घोड़ों की चाल और उनकी कद काठी की भी यहाँ चर्चा होती है। और ऐसे में यहाँ एक भव्य नज़ारा होता है, जो कि सावन के सोमवार पर होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।